टैरिफ टैरिफ टैरिफ। आजकल टैरिफ की बहुत चर्चा है, तो हमने सोचा कि इस पर बात की जाए। टैरिफ क्या होता है, ये क्यों लगाया जाता है, इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या है और इस समय चल रही टैरिफ वार का हम सब पर क्या असर पड़ेगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका जेएफएस टैक्स टिप्स पर। मैं हूं आपका दोस्त लक्ष्मण झा। सबसे पहले जानते हैं टैरिफ क्या होता है। टैरिफ एक तरह का टैक्स है जो किसी देश की सरकार विदेश से आने वाले सामान या सेवाओं पर लगाती है। ये इंपोर्ट करने वाले को देना पड़ता है, जो आखिरकार ग्राहक तक पहुंच जाता है। सिंपल शब्दों में ये एक बैरियर है जो विदेशी सामान को महंगा बनाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए भारत अमेरिका से कुछ खिलौने इंपोर्ट करता है, तो भारत सरकार उन खिलौनों पर एक तय प्रतिशत का टैक्स लगा सकती है, जिसे हम टैरिफ कहेंगे। इससे वे खिलौने भारत में महंगे हो जाएंगे। अब सवाल उठता है कि सरकारें टैरिफ क्यों लगाती हैं? टैरिफ लगाने के कई कारण हैं। स्थानीय उद्योगों की सुरक्षा के लिए यह सबसे बड़ा कारण है। जब विदेशी सामान सस्ता होता है तो देश में बने उसी सामान को कोई नहीं खरीदता, लोकल कंपनियों को नुकसान होता है। टैरिफ लगाकर विदेशी सामान को महंगा कर दिया जाता है ताकि लोकल प्रोडक्ट्स बाजार में टिक सकें। दूसरा, राजस्व बढ़ाने के लिए किसी भी सरकार के लिए टैक्स कमाई का एक बड़ा जरिया होता है। टैरिफ से सरकार को सीधा टैक्स कलेक्शन मिलता है, जिसका इस्तेमाल देश के विकास कार्यों में किया जा सकता है। तीसरा, ट्रेड बैलेंस सुधारना। अगर कोई देश ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा है और कम एक्सपोर्ट, तो टैरिफ से इंपोर्ट कम होता है और अर्थव्यवस्था मजबूत बनती है। चौथा, राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशी दबाव। कुछ मामलों में टैरिफ का इस्तेमाल एक राजनीतिक हथियार के तौर पर भी होता है। अगर कोई देश किसी दूसरे देश पर अपनी बात मनवाने के लिए दबाव बनाता है तो वह उसके सामान पर टैरिफ बढ़ा सकता है। जैसा मौजूदा टैरिफ वार, यानी ये सिर्फ टैक्स नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक टूल भी है। अब बात करते हैं टैरिफ के फायदे की। अगर टैरिफ सही तरीके से लगाया जाए तो इसके कुछ फायदे भी हैं। इससे घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलता है और देश में नई नौकरियां पैदा होती है। देश की आत्मनिर्भरता, सेल्फ डिपेंडेंसी बढ़ती है क्योंकि हम अपनी जरूरत का सामान खुद बनाने लगते हैं। सरकार की कमाई बढ़ती है जिससे वह स्वास्थ्य, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा खर्च कर सकती है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। टैरिफ के नुकसान भी कम नहीं है। सबसे बड़ा नुकसान आम ग्राहक को होता है। इंपोर्टेड सामान महंगा हो जाता है, जिससे महंगाई बढ़ती है और आपकी जेब पर बोझ पड़ता है। इससे ट्रेड वार छिड़ सकती है। अगर एक देश टैरिफ लगाता है तो दूसरा देश भी बदले में टैरिफ लगा देता है। इससे दोनों देशों के एक्सपोर्ट को नुकसान पहुंचता है। यह ग्लोबल सप्लाई चेन को भी प्रभावित करता है, जिससे पूरी दुनिया में व्यापार करना मुश्किल हो जाता है। टैरिफ अगर ज़्यादा हो जाए तो ये इकोनॉमी को स्लो कर सकता है। अब बात करते हैं अभी की टैरिफ वार की। अगस्त 2025 में अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप ने बहुत देशों पर नए टैरिफ लगा दिए, जिसमें भारत पर 50% टैरिफ भी शामिल है। इससे क्या हो रहा है? ट्रंप कहते हैं कि इससे अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट होगी, जॉब्स आएगी और ट्रेड डेफिसिट कम होगा। लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि महंगाई बढ़ेगी, सप्लाई चेन बिगड़ेगी और ग्लोबल रिसेशन का खतरा है। भारत के लिए अगर कोई डील नहीं हुई तो इकोनॉमिक स्लो डाउन हो सकती है क्योंकि एक्सपोर्ट्स कम होंगे। भारत ने यूएस पर रूस से ऑयल खरीदने को लेकर डबल स्टैंडर्ड का आरोप भी लगाया है। कुल मिलाकर ये वार दोनों तरफ नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन कुछ लोकल इंडस्ट्रीज को फायदा भी हो सकता है। तो दोस्तों, टैरिफ एक ऐसा दुधारी तलवार है जो देश की इकोनॉमी को बचा भी सकता है और उसे नुकसान भी पहुंचा सकता है। असली चुनौती एक सही बैलेंस बनाने की है ताकि लोकल इंडस्ट्री भी सुरक्षित रहे और आम जनता को महंगाई की मार भी ना झेलनी पड़े। मेरे हिसाब से मौजूदा टैरिफ वार पॉलिटिकल हथियार के तौर पर पर्सनल बेनिफिट और सेल्फ ईगो के कारण हो रही है। आपके हिसाब से दुनिया को इस वार से बचने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपको कुछ नया जानने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और
हमारे चैनल JFS टेक टिप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।